बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायके दुनिया के। आज की इस वीडियो में मैं आपको मलाई से मक्खन बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मलाई के साथ घर पे मक्खन बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप मलाई से घर पे मक्खन बनाना चाहते हैं तो आप दूध पर से जो मलाई उतारते हैं उसे उतार कर रोज़ाना फ्रीज़र में स्टोर करते जाएं। फ्रीज़र में वो मलाई 2 महीने तक भी जो है ख़राब नहीं होती। अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में वो मलाई 2 या 3 दिन तक सही रहती है। मलाई को फ्रीज़र में से निकाल लें और उसे 5-6 घंटे के लिए मेल्ट होने के लिए रख दें। जब वो मलाई मेल्ट हो जाए तो उसे हल्का सा नीम गर्म करके 1 चम्मच दही के साथ उसे जाग लगा दें। मैंने ये जो मलाई रखी हुई है इसे मैंने 1 चम्मच दही के साथ जाग लगा के 5-6 घंटे के लिए रख दिया था। अब देखें ये जम चुकी है। ये तकरीबन 1 किलो मलाई है और हमें इसके साथ चाहिए तकरीबन 2 गिलास ठंडा पानी। मक्खन को बनाने का तरीका बहुत आसान है। हम अपनी आधी मलाई को ब्लेंडर के जग में डाल लेंगे और इसके बाद इसमें तकरीबन 1 गिलास ठंडा पानी शामिल करेंगे। फिर अपनी ब्लेंडर मशीन को मीडियम स्पीड पर चलाएंगे। मीडियम स्पीड पर चलते हुए जैसे ही आपकी ब्लेंडर की आवाज़ चेंज होगी आपको पता चल जाएगा कि मक्खन ऊपर आ गया है। उसके बाद मशीन को बंद कर दें और जग में से किसी बाउल वगैरह में निकाल लें। इसके बाद बकिया मलाई हम उस जग में डालेंगे और 1 गिलास जो हमारे पास बाकी बचा हुआ पानी था ठंडा वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और फिर से ब्लेंडर को चलाएंगे मीडियम स्पीड पर। और जैसे ही मक्खन अलहदा होगा उसे भी हम उसी बाउल में निकाल लेंगे। ठंडा पानी मलाई में मिलाने की ज़रूरत सिर्फ गर्मियों में पड़ती है। सर्दियों में बाज़ औक़ात हल्का सा नीम गर्म पानी मिलाना पड़ता है मलाई में। मक्खन वाले बाउल में अब हम बर्फ़ वाला ठंडा पानी तकरीबन आधा गिलास शामिल करेंगे। ये पानी इसलिए शामिल किया जाता है ताकि मक्खन जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए और आपके हाथों के साथ ना चिपके। अब आप अपने हाथों या किसी चम्मच की मदद से बाउल में से मक्खन निकाल सकते हैं। सही तरह निचोड़ने के बाद इस तरह से मक्खन के आप पेड़े बना लें। सारा मक्खन निकाल लेने के बाद आपके पास लस्सी रह जाएगी। इस लस्सी को आप पीने के लिए या आपको कहीं भी ज़रूरत हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पीने के लिए आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं या चीनी भी ऐड कर सकते हैं। गर्मियों में ये बेहतरीन मशरूब है। अगर आपने लस्सी पीनी है तो पीने से पहले इसे स्ट्रेनर के साथ अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें। मक्खन के पेड़ों को आप 2 से 3 दिन के लिए अपनी फ्रिज में रख सकते हैं और फ्रीज़र में आप तकरीबन इन्हें 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। मक्खन बनाना बहुत ही आसान है। आप इस तरीके से ज़रूर मक्खन बनाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली नई वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया।